स्टूडेंट्स, मैं ईशा गुप्ता आपके लिए एक क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये, बट इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी बिल्कुल इसके जैसा क्वेश्चन है, पर उसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। तो मैं ये और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बेसिक सीबीएसई क्लास 10 के लिए देखें तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर स्टैंडर्ड के लिए देखेंगे तो भी ये इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों को काम आएगा। तो इसमें क्या है, आपके पास आपको दिया हुआ है 2 water pipes can together fill a tank in 14 by 13 hours. Then if one tap takes 3 hours more than the other to fill a tank, then how much time will each tap take? तो आपको दोनों के टाइमिंग्स निकालने हैं। तो जो चीज आपको फाइंड आउट करनी होती है आप उसको सपोज करते हो। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट टाइम टेकन बाय वन टैप, फर्स्ट टैप जो है कोई भी है, किसी को भी मान लो x आवर्स ले रही है, और जो दूसरी टैप लेगी उसने बोला है कि वो 3 आवर्स मोर ले रही है। जब 3 आवर्स मोर ले रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस 3 आवर्स ले रही है। सी ये तो देखो टाइम की बात हुई, पर हमें क्या निकालना है, वर्क निकालना है। तो हम टाइम के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर जब भी वर्क डन की बात होती है तो आप यहाँ पर लिखते हैं कि वर्क डन बाय फर्स्ट टैप इन 1 आवर। अगर वो एक काम को x आवर्स में करती है तो 1 आवर में वो 1/x वर्क करेगी। ऐसे अगर सेकेंड टैप जो है वो 1 आवर में जो काम कर रही है वो 1/x प्लस 3 करेगी। अब उसने कहा है कि जो टोटल टाइम ले रही है वो 40/13 आवर्स ले रही है। दैट मीन्स 1 घंटे में वो 13/40 वर्क कर रही है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, मतलब आपके पास ये आ जाएगा एज पर क्वेश्चन। अगर आप देखो तो आपके पास ये आएगा कि 1/x प्लस 1/x प्लस 3, मतलब दोनों का जो टोटल वर्क है वो क्या है, 1/x प्लस 1/x प्लस 3। दोनों ने जो वर्क किया टोटल वो 13/40 किया है। देखो इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप टाइम से वर्क पे आते हो तो यू विल ऑलवेज डिवाइड। जैसे सपोज एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि अगर आप एक काम को 2 दिन में करते हो तो ऑब्वियसली आप एक दिन में कितना काम करेंगे, आधा काम करेंगे, हाफ वर्क करेंगे। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है कि अगर एक काम को हम x आवर्स में कंप्लीट कर रहे हैं तो एक आर का काम 1 घंटे का काम क्या हो जाएगा, 1/x। ऐसे ही दूसरी का 1/x प्लस 3, और टोटल जो आवर्स है वो 40/13 आवर्स है। पर अब ये क्या हो जाएगा, 13/40 वर्क हो जाएगा। तो अब आपने इसको जैसे आप नॉर्मल क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है। यू विल हैव द एलसीएम लेंगे तो ये x प्लस 3 प्लस एक्स अपॉन ये आ जाएगा। अब x प्लस एक्स क्या होता है, 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x, मैंने नीचे से मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू 13/40। नाउ वी क्रॉस मल्टीप्लाई, 42 जा 80x प्लस 43 जा 120 इक्वल टू 13x स्क्वायर प्लस 13 3 जा 39x। मैंने इसका एलसी मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो व्हाट इट विल बी 13x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 80x माइनस 120 इक्वल टू 0। 13x स्क्वायर इसको जब आप माइनस करेंगे तो इट विल बी 41x माइनस 120 इक्वल टू 0। नाउ यू कैन ड्रॉ द फैक्टर्स। आपकी मर्जी है, आप इसके फैक्टर बनाओ, आप इसको डी वाले मेथड से करो, जैसे मर्जी कर सकते हो, बट मैंने आपको इक्वेशन बना के दी है। नाउ यू कैन सॉल्व इट very easily by quadratic formula method or by factorization method। वैसे quadratic formula method it's much better because उसमें गलती होने के कोई चांस नहीं रहते हैं, तो you can do it like this। ठीक है, so I hope कि ये जो क्वेश्चन है आपको एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, उसको उसमें भी इसमें हेल्प मिलेगी, और इस क्वेश्चन में तो मैंने आपको बता दिया कि हाउ टू डू। मेन जो चीज है वो आपकी ये चीज होती है, जब आपको ये बनानी आ गई तो उसके बाद में सॉल्व करना बहुत आसान होता है। अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इसमें जो है यहां तक भी अगर आप करते हैं तो इसमें भी आपको 1 मार्क मिलता है, क्योंकि मेन यही है। उसके बाद में तो आपको सॉल्व करना है, सॉल्व तो आप इजीली कर ही लेंगे, है ना। आई होप ये क्वेश्चन आपकी हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। थैंक यू।